Good morning, students. My name is Dilip Kumar Mato, and I am a math teacher of class 4. Today we will read the chapter 8. The name of the chapter is Multiple and Factor. Today we will discuss the topic 3. That means we have discussed the two topics. That means two videos in previous classes. Okay. In the previous classes, that means in the topic 2, we have discussed the concept of factors. The concept of factors, that was the properties of factor, facts of factor, find the method of finding the factor. That was the previous topics. Today we will discuss the topic 3. That means the third videos. And today we will read about HCF and LCM finding by the division methods. Okay, test of divisibility. That means you can watch in the video that what will I read, what will I teach you. Okay, so let's start. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक 3. आज टॉपिक 3 में हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी. मतलब कि किसी भी नंबर्स को कैसे डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर्स को बिना डिवाइड किए कैसे पता करेंगे कि वो इस नंबर से डिवाइड होता है या नहीं. दैट इज़ द टेस्ट, है ना. डिविजिबिलिटी ऑफ टेस्ट यानी कि विभाजन का जांच करेंगे. सो एट फर्स्ट वी विल रीड योर द डिविजिबिलिटी बाय 2. यानी कोई भी नंबर 2 से कैसे डिवाइड होगा ये कैसे पता चलेगा. बिना डिवाइड किए हमको चेक करना है कि कैसे डिवाइड होगा. ठीक है, सिर्फ देख के. तो हियर इज द लास्ट डिजिट शुड बी 0, 2, 4, 6 एंड 8. कह रहा है कि अगर किसी नंबर के लास्ट डिजिट में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे एंड 8 रहे, यानी इन पांचों में से कुछ भी रहे किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट में, तो हम लोग कहेंगे कि दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2. ठीक है. फॉर एग्जांपल 36 का देखो लास्ट डिजिट क्या है, 6, है ना. 574 लास्ट डिजिट क्या है, 4, है ना. 3782 लास्ट डिजिट क्या है, 2. दैट मीन्स इफ इन अ नंबर द लास्ट डिजिट will be 0, 2, 4, 6 and 8, then that number will be divisible by 2. तो हम लोग कहेंगे कि वो नंबर 2 से डिवाइड होगा सिर्फ देख के. Now discuss the divisibility by 3. As you can see here, the divisibility by 3. Then the rule is sum of digits should be multiple of 3. यानी कि कोई नंबर दिया हुआ रहेगा, उन नंबर के सारे डिजिट्स का अगर सम करेंगे, सम करने पर अगर वो नंबर, दैट मीन्स सम करने पर जो नंबर आएगा अगर वो मल्टीपल ऑफ 3 रहता है, दैट मीन्स कि वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा. फॉर एग्जांपल 456, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके डिजिट्स को ऐड करते हैं, है ना. 4 + 5 16, 6 + 5 11, 11 + 4 is 15. That means 15 is multiple of 3, है कि नहीं. 15 जो है 3 का टेबल में आता है ना, तो हम कहेंगे कि ये नंबर जो है 3 से डिवाइड होगा. नेक्स्ट देखते हैं 738. दैट मीन्स 8 + 3 11, 11 + 7 18. तो हम कहेंगे 18 भी जो है 3 का टेबल में आता है, 3 का मल्टीपल है. नेक्स्ट 4 + 6 10, 10 + 3 13, 13 + 8 21. तो 21 भी जो है वो 3 का टेबल में आता है, 3 का मल्टीपल है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा. सिंपल नंबर 27, 7 + 2 is 9. तो 9 क्या है, 3 का मल्टीपल है ना, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा. दैन डिविजिबिलिटी बाय 3. दैट मीन्स 3 का रूल क्या है, दैट सम ऑफ डिजिट शुड बी मल्टीपल ऑफ 3. यानी कि जो नंबर को हम लोग 3 से डिवाइड करना चाहते हैं, अगर उस नंबर्स के सारे सम का सारे डिजिट्स का सम अगर मल्टीपल ऑफ 3 होता है, तो हम कहेंगे दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3. डिविजिबिलिटी बाय 4, यानी 4 से कैसे डिवाइड करेंगे, बिना डिवाइड किए 4 से चेक करते हैं कि कैसे डिवाइड होगा, है ना. दैट इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट ऑफ नंबर is divisible by 4,
देन द नंबर विल बी डिविजिबल। कह रहा है कि अगर कोई नंबर है तो उस नंबर का राइट साइड से लास्ट 2 डिजिट, उस नंबर का राइट साइड से लास्ट 2 डिजिट को लेते हैं। अगर वो लास्ट 2 डिजिट जो है 4 से डिवाइड होगा तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल 832, तो हम इस राइट साइड से लास्ट 2 डिजिट को देखते हैं 32 को, तो 32 इज़ डिविजिबल बाय 4। जानते हैं कि 32 को जो 4 से डिवाइड कर सकते हैं, सो 832 विल बी डिविजिबल बाय 4, तो ये पूरा भी 4 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट 84,724, लास्ट 2 डिजिट 24, ये 24 4 से डिवाइड होता है, तो हम कहेंगे ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। 96500, लास्ट 2 डिजिट 00 है ना। अगर लास्ट 2 डिजिट 00 रहता है यानी कि हम सबको ये पता है कि जीरो जो है वो सबका मल्टीपल होता ही है, जीरो जो है वो सबका मल्टीपल होता है। तो अगर लास्ट 2 डिजिट में 2 जीरो, लास्ट 2 डिजिट 00 मिलता है, तो भी हम कहेंगे कि ये पूरा नंबर जो है 4 से डिवाइड होगा। ठीक है। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 5, एज यू कैन सी हियर, डिविजिबिलिटी बाय 5। डिविजिबिलिटी बाय 5 इज दैट द लास्ट डिजिट ऑफ नंबर शुड बी 5 और 0। कह रहा है कि कोई नंबर 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये चेक कैसे करेंगे, तो हम देखेंगे कि उस नंबर का लास्ट डिजिट क्या है। लास्ट डिजिट अगर 5 और 0 यानी 5 है या 0 है, तो हम कहेंगे कि वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल 365, लास्ट डिजिट 5 है, तो ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। 3580, लास्ट डिजिट 0 है, तो ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। 865, लास्ट डिजिट 5 है, तो ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। ओके। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 6 देखते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 6 यानी 6 से डिवाइड कैसे होता है। द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। 6 से डिवाइड करते हुए ध्यान रखेंगे कि अगर कोई नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है, तो हम कहेंगे कि वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड करने का रूल क्या है कि लास्ट डिजिट शुड बी 0, 2, 4, 6 and 8। एंड 3 से डिवाइड करने का रूल क्या है, द सम ऑफ डिजिट्स शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। तो हम यहाँ चेक करते हैं 954, एग्जाम्पल इज 954, तो लास्ट डिजिट जो है 4, तो ये 2 से डिवाइड होगा, है ना। फिर इसका सम 4 + 5 9, 9 + 9 18, 18 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3, 18 जो है 3 का टेबल में आता है, तो ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से डिवाइड हो रहा है। दैट मीन्स कि ये नंबर जो है 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है। द नेक्स्ट 3552, लास्ट डिजिट इज 2, तो 2 से डिवाइड है। फिर सम करते हैं 2 + 5 7, 7 + 5 12, 12 + 3 15, 15 जो है 3 का मल्टीपल है यानी 3 का टेबल में आता है 15, तो हम कहेंगे ये पूरा नंबर भी क्या है 6 से डिवाइड होगा। ओके। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 9, डिविजिबिलिटी बाय 9 व्हाट इज दैट सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। यानी कि कहने का मतलब है कि जैसे 3 से डिवाइड हो रहा था, उसी तरह जब 9 से डिवाइड करना हो तो हम देखेंगे कि जो नंबर दिया हुआ है अगर वो नंबर का सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिवाइड हो जाता है, सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिवाइड हो जाता है, तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल 9873, तो 3 + 7 10, 10 + 8 18, 18 + 9 इज 27, 27 जो है 9 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट 6 + 2 8, 8 + 1 9, 9 जो है 9 का टेबल में आता है, 9 से डिवाइड होगा, तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। तो डिविजिबिलिटी बाय 9 इज दैट सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9, उसका जो डिजिट्स का सम होगा वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 10। डिविजिबिलिटी बाय 10 व्हाट इज दैट द लास्ट डिजिट ऑफ नंबर शुड बी 0। कहने का मतलब है कि जिस नंबर को 10 से डिवाइड करना है, तो देखेंगे कि उस नंबर का लास्ट डिजिट 0 है कि नहीं। फॉर एग्जांपल 570, लास्ट डिजिट 0, तो ये 10 से डिवाइड होगा।
7800 है, 7800, तो लास्ट डिजिट 0 डिवाइड होगा। 98,150, लास्ट डिजिट 0 डिवाइड होगा। तो देखेंगे कि अगर लास्ट डिजिट में 0 है तो वो नंबर जो है 10 से डिवाइड होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। व्हाट इज द प्राइम नंबर एंड व्हाट इज द कंपोजिट नंबर? प्राइम नंबर इज दैट द नंबर हुज फैक्टर इज ओनली 1 एंड इटसेल्फ। कहने का मतलब यही है कि प्राइम नंबर उसको कहेंगे जिस नंबर का फैक्टर जो होगा वो 1 एंड इटसेल्फ के अलावा कुछ नहीं होगा। दैट मीन्स कि उस नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे। क्या क्या? एक 1 होगा और एक इटसेल्फ यानी खुद होगा। फॉर एग्जांपल 2 जो है किसी का टेबल में नहीं आता, सिर्फ 1 और 2 का ही टेबल में आता है। सेम एज 5 भी किसी का टेबल में नहीं आता, सिर्फ 1 और 5 का आता है। 7 भी 1 और 7 के आता है। 13 का भी टेबल 1 और 13 में आता है। 19 का भी 1 और 19 के अलावा किसी में नहीं आता। मतलब दिस आर द सम एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल है जिसका फैक्टर जो है ओनली 1 एंड इटसेल्फ होता है। इसके अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं होता, मतलब ये किसी और के टेबल में नहीं आता। तो प्राइम फैक्टर क्या हो गया कि वैसे नंबर जिसका फैक्टर सिर्फ दो ही होगा, एक 1 और एक खुद, तो उसके हम लोग प्राइम नंबर्स कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर इज द नंबर हुज फैक्टर विल बी एटलीस्ट 3 नंबर। कहने का मतलब है कि कंपोजिट नंबर वैसे नंबर को कहेंगे जिस नंबर का फैक्टर जो है वो कम से कम 3 होगा, कम से कम 3। और ऑल द नंबर आर कंपोजिट नंबर एक्सेप्ट प्राइम नंबर। मतलब प्राइम नंबर के अलावे, प्राइम नंबर को छोड़ देंगे तो दुनिया में जितने सारे भी नंबर होते हैं वे कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल 4 जो है, 4 का फैक्टर क्या क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है। 9 का फैक्टर 1 3 9। 15 का फैक्टर 1 3 5 15। 27 का फैक्टर 1 3 9 27, है ना। यानी कि ये सारे नंबर्स जो हैं उसके कम से कम 3 फैक्टर यानी कि 2 से ज़्यादा ही होता है। तो कंपोजिट नंबर क्या है कि वैसे नंबर को कंपोजिट नंबर कहेंगे जिनके फैक्टर्स जो है वो कम से कम 3 होते ही हैं। और प्राइम नंबर को किसे कहेंगे कि प्राइम नंबर वैसे नंबर को कहेंगे जिस नंबर के फैक्टर सिर्फ 2 होते हैं, सिर्फ 2। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉमन फैक्टर, यानी कि वैसा फैक्टर जो कॉमन्स होंगे। फॉर एग्जांपल फाइंड फैक्टर्स ऑफ 6 एंड 15, यानी कि फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 6 एंड 15। तो 6 एंड 15 का कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है वो चेक करते हैं। सो दैट एट फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे? फैक्टर्स ऑफ 6 लिखेंगे। 6 का जो है फैक्टर्स लिखेंगे तो हम देखेंगे कि 6 का फैक्टर्स क्या क्या होता है। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है एंड 6 होता है। फैक्टर्स ऑफ 15 क्या क्या होंगे? यानी 15 जो है उसके फैक्टर्स होंगे 1 3 5 एंड 15। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके कॉमन फैक्टर क्या क्या है। ये 1 है एंड ये 3 है ना। यानी कि कॉमन दैट मीन्स कि वैसा नंबर जो दोनों में मिले। और फैक्टर्स, तो इन दोनों के जो कॉमन फैक्टर क्या क्या है, एक 1 है एक 3 है। तो हम लोग लिखेंगे फैक्टर्स आर 1 एंड 3। कॉमन फैक्टर्स आर 1 एंड 3। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने का क्या तरीका है कि एट फर्स्ट वी विल राइट द फैक्टर। हम लोग उन दोनों जो भी नंबर्स दिए हुए रहेंगे उनके फैक्टर लिखेंगे, फिर चेक करेंगे कि कौन कौन सा नंबर जो है उन सारे में यानी सारे नंबर्स में आता है। जो नंबर सारे नंबर्स में आएंगे उसको हम लोग सर्किल करके कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू लिख देंगे। ठीक है, नाउ अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो है HCF। HCF दैट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF से हम लोग क्या समझते हैं कि अभी तो हम लोग कॉमन फैक्टर निकालना सीखें, फिर हमने अभी यहाँ देखा कि मेरे पास बहुत सारे फैक्टर आते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे 1 3 आए, उसके अलावा और भी नंबर आ सकते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है कि कॉमन फैक्टर में जो नंबर हाईएस्ट होगा, दैट विल बी माई HCF। और हमेशा याद रखें कि HCF जो होता है वो दिए हुए नंबर से
हमेशा एक छोटा ही नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल फाइंड HCF ऑफ 12 एंड 15, फाइंड HCF ऑफ 12 एंड 15। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले 12 का फैक्टर लिखेंगे। 12 का फैक्टर क्या क्या होगा, दैट 1 2 3 4 6 एंड 12। 15 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 3 5 एंड 15। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो कॉमन इज 1 1 3 3, दिस इज द लास्ट। सो हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, 1 1 3 3। तो अभी हमने कहा कि कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट होगा दैट विल बी माय HCF। तो HCF ऑफ 12 एंड 15 क्या होगा, इन दोनों नंबर में हाईएस्ट क्या है, 3। सो देयर विल बी माय HCF 3। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं कि दिए गए नंबर का सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे, जो जो फैक्टर्स होंगे उनको सर्किल कर देंगे, फिर देखेंगे उन कॉमन फैक्टर्स में मेरे पास हाईएस्ट नंबर क्या आ रहा है। तो यहाँ पे देखें 1 एंड 3 कॉमन फैक्टर है, तो 1 एंड 3 में हाईएस्ट क्या है, 3, इसीलिए मेरा क्या आंसर होगा, 3। ओके, तो अभी हमने देखा कि हमने HCF जो फाइंड आउट किया 12 एंड 15 का, तो देखें कि 12 एंड 15 का HCF क्या होता है, 3। तो जैसा कि मैंने कहा कि जब भी हम किसी नंबर का HCF फाइंड आउट करेंगे तो वो HCF जो है उन दोनों नंबर से, यानी दिए गए नंबर क्या है 12 एंड 15, उन दोनों से क्या है, छोटा है। ओके, नाउ वी विल रीड द नेक्स्ट पॉइंट, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर यानी कि प्राइम नंबर्स का पेयर। को प्राइम नंबर, व्हाट इज द को प्राइम नंबर, तो हम लोग उसका डेफिनेशन कह सकते हैं, द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द नंबर शुड बी ओनली 1। यानी कि यहाँ पे देयर विल बी द पेयर ऑफ 2 नंबर्स। यहाँ पे हमें दो किसी भी नंबर का पेयर मिला हुआ रहेगा, किसी भी नंबर का पेयर दिया हुआ रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द नंबर, यानी कि उन दोनों पेयर का, यानी उन दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा कि उसका जो कॉमन फैक्टर क्या है, ओनली 1। ठीक है, अगर किसी भी दो नंबर्स का कॉमन फैक्टर 1 आता है तो हम कहेंगे दैट आर द पेयर ऑफ को प्राइम नंबर। ठीक है, यानी कि वो दोनों नंबर्स क्या है, को प्राइम नंबर है। और इन द पेयर ऑफ ए नंबर मस्ट बी प्राइम नंबर। कह सकते हैं कि जब भी हमारे पास कोई पेयर ऑफ नंबर दिया हुआ रहेगा, तो हम देखेंगे कि उन दोनों नंबर्स में से कोई एक नंबर जो है प्राइम नंबर होना चाहिए। देयर शुड बी मस्ट अ प्राइम नंबर, यानी कि उन दोनों नंबर्स में अगर कोई एक प्राइम नंबर भी होता है तो हम कहेंगे कि दैट इज द पेयर ऑफ को प्राइम नंबर। ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं, 8 एंड 13। चेक करेंगे कि क्या ये दोनों को प्राइम नंबर है या नहीं। तो क्या करना है कि यहाँ पे दो नंबर दिख रहे हैं 8 एंड 13, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके फैक्टर्स लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 8 के फैक्टर्स क्या क्या है, 1 2 4 एंड 8। नेक्स्ट फैक्टर्स ऑफ 13 के फैक्टर्स क्या क्या है, 1 एंड 13। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि इन दोनों में सिर्फ कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर 1 है, इसके अलावा कोई भी नंबर जो है वो कॉमन नहीं है। तो हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 1, है ना। देखो, तो बाय द डेफिनेशन द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द नंबर शुड बी ओनली 1। कहा था कि किसी भी नंबर का कॉमन फैक्टर्स क्या होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे आ चुका है। द कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 1। तो हम कहेंगे कि 8 एंड 13 इज द को प्राइम नंबर। ये एक क्या है, को प्राइम नंबर है। एंड एज यू कैन सी हियर कि जिसका दूसरा डेफिनेशन क्या था कि इन द पेयर ऑफ ए नंबर मस्ट बी प्राइम नंबर था ना, कि दोनों जो पेयर नंबर का पेयर दिया हुआ रहेगा उसमें से एक नंबर जो है प्राइम नंबर होना चाहिए। तो 8 एंड 13 का जो पेयर है उसमें से 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है ना। 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो डेफिनेशन इज दैट द कॉमन फैक्टर ऑफ द नंबर शुड बी 1, यानी कि उन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 आए तो हम कह सकते हैं। नाउ वी विल रीड द नेक्स्ट टॉपिक, प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन, व्हाट इज दैट, व्हाट इज द फैक्टराइजेशन, तो एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। कहने का मतलब है कि जब भी कोई नंबर दिया हुआ रहेगा, जो नंबर दिया हुआ रहेगा, अगर नंबर्स को
उस नंबर को उसके फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे, फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे, तो हम कहेंगे दैट इज़ कॉल्ड द फैक्टराइजेशन। तो वो क्या हो जाएगा, वो फैक्टराइजेशन हो जाएगा, यानी कि फैक्टर का प्रोडक्ट फैक्टराइजेशन। ठीक है, यानी किसी भी नंबर को अगर फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखेंगे दैट इज़ कॉल्ड फैक्टराइजेशन। एंड नाउ व्हाट इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जो फैक्टराइजेशन हम लिखेंगे उसमें सिर्फ प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल 24, तो 24 का फैक्टर क्या होता है, 2 इंटू 12, है ना, 2 इंटू 12। फिर 12 को हम लोग 2 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, यानी 2 इंटू 2 इंटू 6, दैट इज ऑल्सो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24। फिर क्या होगा कि 24 का नया फैक्टराइजेशन क्या क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये भी एक फैक्टराइजेशन है 24 का। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो फैक्टराइजेशन है उसमें सारे नंबर क्या है, प्राइम नंबर है, 2 प्राइम है, 2 प्राइम है, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है। यहाँ पे 2 प्राइम है, 2 प्राइम है, लेकिन 6 कंपोजिट है, 2 प्राइम है लेकिन 12 कंपोजिट है। यानी कि ये सिर्फ ऐसा एक फैक्टर है, ये सिर्फ ऐसा एक फैक्टर है जिसमें सारे नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर है। देयरफॉर दिस फैक्टराइजेशन विल बी कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन व्हाट इज दैट एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज अ ऑफ इट्स फैक्टर, यानी कि एक नंबर के फैक्टर्स को उसके प्रोडक्ट के रूप में लिखना, दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। और प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कि उसका जो भी फैक्टराइजेशन होगा उसमें सारे नंबर क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे, तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करने के क्या क्या मेथड्स है। तो वी हैव 2 मेथड्स हियर। द फर्स्ट इज फैक्टर ट्री मेथड। फैक्टर ट्री मेथड में क्या होता है कि जब भी किसी नंबर का हमको प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने के लिए कहा जाए, फॉर एग्जांपल 40, अगर 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने के लिए कहा जाए तो हम क्या करेंगे, 40 को लिखते हैं, फिर इसके नीचे 2 एरो ऐसे देंगे। ठीक है, एरो देने के बाद क्या होता है कि 40 जो है 2 का टेबल में आता है, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 20, 2 इंटू 20 40 हो जाएगा। फिर देखेंगे ये 2 जो है, यानी कि 40 को एट फर्स्ट किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड देना है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, यानी 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो हम लोग 2 से 2 इंटू 20 लिखेंगे। 2 प्राइम नंबर है इसलिए इसको सर्किल नहीं करेंगे, और 20 प्राइम नंबर नहीं है यानी कंपोजिट नंबर है, इसलिए इसको सर्किल करेंगे, जो कंपोजिट नंबर होगा उसको सर्किल करेंगे। फिर 2 को 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई एंड 20 को फिर एरो देंगे, जो कंपोजिट जिसको सर्किल करेंगे उसमें 2 एरो देंगे। फिर इस 20 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 इंटू 10, ये 2 प्राइम हो गया, 10 कंपोजिट हो गया, तो 10 को सर्किल करेंगे। ठीक है, और फिर 2 इंटू 2 इंटू 10 हुआ, तो इन 2 को 2 यहाँ लिखेंगे, 2 इंटू 2 यहाँ तो हो गया। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई, और इस 10 को फिर एरो के देके 2 एंड 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, यानी ये टोटल क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब ये 2 इंटू 5 जो हुआ, ये दोनों क्या है, मेरा प्राइम नंबर है, ये दोनों मेरा क्या है, प्राइम नंबर है। तो हम यहाँ पे किसी को सर्किल नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा सारे नंबर्स क्या होंगे, प्राइम हो गए हैं, प्राइम आ गया है मेरा सारा नंबर। देखो 2 भी प्राइम, 2 भी प्राइम, 2 भी प्राइम एंड 5 भी प्राइम। सो दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन बाय द फैक्टर ट्री मेथड। ये मेथड जो है फैक्टर ट्री मेथड है। क्या करना है कि सबसे पहले मेरे जो नंबर दिया हुआ है 40, वो कंपोजिट है, तो कंपोजिट को सर्किल कर देंगे, फिर इसको सबसे छोटे प्राइम फैक्टर से डिवाइड करेंगे, यानी कि जिससे ये डिविजिबल है, जिस प्राइम फैक्टर से, जिस प्राइम नंबर से ये डिविजिबल है उससे इस नंबर को डिवाइड करेंगे। तो हम देखेंगे कि ये नंबर जो है 2 से डिवाइड होता है 20 टाइम में, तो 2 इंटू 20 लिख देंगे। फिर 20 कंपोजिट है, तो कंपोजिट को सर्किल कर देंगे। ठीक है, और फिर 20 को डिवाइड देंगे प्राइम फैक्टर से, तो देखेंगे कि 2 जो है प्राइम नंबर है और इससे ये डिवाइड हो रहा है, तो इस 20 को 2 इंटू 10 लिखेंगे, और ये अदर जो 2 मल्टीप्लाई था उस 2 मल्टीप्लाई को लिख दिए हैं, यानी कि फिर ये 2 प्राइम हो गया और 10 कंपोजिट हो गया। फिर क्या करेंगे कि ये 10 जो कंपोजिट है, इस 10 को फिर से डिवाइड देंगे किसी प्राइम नंबर से, तो हम यहाँ देखेंगे कि इस प्राइम, ये 2 से, ये 2 भी प्राइम नंबर है और 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 इंटू 5, 10 कंप्लीट हो गया, ये दोनों प्राइम नंबर है, और यहाँ पे मेरे पास 2 इंटू 2 था, तो उस 2 इंटू 2 को यहाँ लिख दिए। ये टोटल जो फैक्टर हो गया मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑल्सो हियर, दैट एग्जाम्पल 28 मेरा क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, तो 28 को सर्किल कर दिए।
28 को प्राइम फैक्टर से डिवाइड देना है तो हम ये देखेंगे कि 2 एक प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर, और 2 से ये डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड होगा तो 2 इंटू 14 टाइम में। 14 मेरा कंपोजिट नंबर है तो उसको सर्किल कर दिए। फिर उस 14 को डिवाइड देंगे प्राइम नंबर से, तो हम ये क्या करेंगे, 14 को जब प्राइम नंबर से डिवाइड दे रहे हैं तो 2 इंटू 7, तो ये हम पे मेरे सारे नंबर क्या हो गए, प्राइम फैक्टर हो गए। सो दिस इज द मेथड ऑफ फैक्टर ट्री मेथड टू फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। एंड द नेक्स्ट मेथड इज सक्सेसिव डिवीजन मेथड। नाउ द सेकंड मेथड इज सक्सेसिव डिवीजन मेथड। सक्सेसिव डिवीजन मेथड में क्या करना है कि जो भी नंबर्स मेरे दिए हुए रहेंगे उसको डिवाइड करना है, डिवीजन करना है। लेकिन सक्सेसिव का मतलब कि एट फर्स्ट वी विल स्टार्ट द डिवीजन फ्रॉम द स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर। जो भी नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे वो भी स्मॉलेस्ट से ग्रेटर की हो जाएंगे, सक्सेसिव मतलब बढ़ते हुए, ठीक है। तो एट फर्स्ट वी विल गिविंग एग्जांपल 120 को सक्सेसिव डिवीजन मेथड से क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 120 को डिवाइड दे रहे हैं 2 से, ठीक है। 2 मेरा प्राइम नंबर है, वो भी स्मॉलेस्ट, 2 से चूँकि ये डिवाइड हो जाएगा तो इसे हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड दे रहे हैं, 2 से डिवाइड देंगे 60 टाइम, डिवाइड हो गया। फिर इस 60 को 2 से डिवाइड देंगे 30 टाइम्स, फिर इस 30 को 2 से डिवाइड देंगे 15 टाइम्स। अभी 15 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो 3 से डिवाइड होगा बढ़ते हुए, तो 2 के बाद 3 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स। अब ये 5 अब खुद 5 से डिवाइड होगा तो 5 को 5 से डिवाइड दिए 1 टाइम, ओके। तो किसी भी नंबर को हम तब तक डिवाइड देते रहेंगे कि जब तक एट लास्ट मेरा 1 नहीं आ जाए नीचे। देखें यहाँ पे 1 आया है, तो जब तक 1 नहीं आ जाए तब तक डिवाइड करेंगे, ठीक है। नाउ वी विल सी दैट all the numbers is the prime number, 2 prime, 2 prime, 2 prime, 3 prime, 5 prime. That means all the factor of 120 is prime here. So this is the prime factorization by successive division method, okay. We have given a next example, a second example is here 252. At first we will divide 252 by smallest prime factor, prime number 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम में आएगा, 126। फिर इस 126 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आता है 63। फिर इस 63 को 2 से डिवाइड तो कर नहीं सकते हैं, तो 2 के बाद क्या आता है, 2 के बाद हम इसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 63 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 21 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 7, एंड 7 को सिर्फ 7 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो हमने कहा था कि जब हम इस किसी भी नंबर को तब तक डिवाइड करेंगे जब तक मेरा लास्ट में 1 ना आ जाए। 1 आ गया। अब हमें चेक करेंगे कि ऑल द नंबर्स, यू कैन सी हियर दैट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 252 का जो भी फैक्टर्स यहाँ पे आया है वो सारे क्या है, एक प्राइम नंबर है। सो बाय द सक्सेसिव डिवीजन मेथड वी कैन फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन बाय दिस टाइप, ओके। यानी इस तरह से हम सक्सेसिव डिवीजन मेथड से क्या कर सकते हैं, किसी भी प्राइम फैक्टराइजेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, okay. Now we will read the next point, LCM by division method। यानी कि डिवीजन मेथड से हम लोग LCM को कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो द एग्जांपल इज फाइंड LCM ऑफ 12, 16 एंड 24। तो LCM को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे कि जो भी नंबर्स मेरे जो भी नंबर्स के LCM फाइंड आउट करने हैं उन सारे नंबर्स को एट फर्स्ट डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर से। सो एट फर्स्ट 12 विल बी डिवाइडेड बाय प्राइम नंबर 2 से जब डिवाइड करेंगे 6, फिर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, फिर इस 3 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 1, ओके। ये 1 और 12 डिवाइड हो गया पूरी तरह। नाउ वी विल डिवाइड द 16 बाय 2 8 टाइम्स, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम, फिर 2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 1 टाइम, कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट 24 को 2 से डिवाइड करेंगे 12 टाइम, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम। ये भी कंप्लीट्स हो गए। अब क्या करेंगे, डिवाइड देने के बाद 12 के जो भी फैक्टर है यहाँ लिखेंगे। एज यू कैन सी 12 इज इक्वल टू जो फैक्टर है 2 2 3 लिख दिए। नाउ द फैक्टर्स ऑफ 16 2 2 2 2 4 टाइम्स 2 2 2 2 2। नाउ फैक्टर्स ऑफ 24, तो 24 इज इक्वल टू 2 2 2 3
2 2 2 3। अब हम क्या करेंगे कि फैक्टर्स लिखने के बाद क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि कौन कौन से नंबर जो है वो सारे नंबर्स पे कॉमन है। तो हम यहाँ देखेंगे कि ये 2 जो है वो सारे पे कॉमन है, ये 2 जो है इन दोनों में कॉमन है कि नहीं, ये 2 कॉमन है। तो जो नंबर कॉमन है उसको एट फर्स्ट हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, 2 and 2 लिख दिए। लिख देने के बाद क्या होगा कि ये जो इतने नंबर दिख रहे हैं जो कि कॉमन नहीं है तीनों में जो कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि अगर तीनों में कॉमन नहीं है तो कम से कम दो में क्या कॉमन है। तो देखेंगे कम से कम 2 में ये 2 कॉमन है कि नहीं, कम से कम 2 में ये 2 कॉमन है, तो उस 2 को यहाँ लिख देंगे। फिर लिखने के बाद फिर देखेंगे कि ये 3 भी दोनों में कॉमन है कि नहीं, ये 3 भी दोनों में कॉमन है, तो उस 3 को भी यहाँ लिख देते हैं। फिर एट लास्ट मेरा ये 2 बचा जो कि किसी 2 में कॉमन नहीं है, कम से कम 2 में तो ये कॉमन नहीं है, अकेला है, तो उस अकेले को लास्ट में लिख देंगे। तो एलसीएम फाइंड आउट करते वक्त क्या करने है, सबसे पहले हम सारे नंबर्स को डिवीज़न मेथड से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद उन सारे फैक्टर्स को एक साथ ऊपर नीचे करके लिख देंगे। लिखने के बाद क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे नंबर है जो सारे में कॉमन है। ठीक है, सारे में कॉमन है। फिर जो नंबर्स बच गया उन लोगों में देखेंगे कि जो सारे में कॉमन नहीं है वो कम से कम 2 में किस पर कॉमन है। तो देखेंगे कि ये जो नंबर्स हैं 2 and 3 ये दोनों में कॉमन है, तो उनको भी लिख देंगे और जो बचेगा उसको भी लिख देंगे। एलसीएम दैट मीन्स द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और मल्टीपल जो है हमेशा नंबर से बड़ा ही होता है ना, हमेशा नंबर से बड़ा ही होता है। नाउ वी विल मल्टीप्लाई ऑल दिस नंबर्स, वी विल गेट 48 एज आवर एलसीएम। ओके, नाउ वी विल रीड द नेक्स्ट पॉइंट, एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड, यानी कि डिवीजन मेथड से हम किसी भी नंबर का एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल फाइंड एचसीएफ ऑफ 30, 45 एंड 75। काम वही करना है कि जो नंबर्स दिए हुए हैं उन सबको पहले डिवाइड करना है। तो 30 को डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर से, 30 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 15 जो फिर 3 से डिवाइड होगा तो 5 टाइम, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। फिर 45 को डिवाइड करेंगे, 45 को 3 से डिवाइड करेंगे 15 टाइम, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम, फिर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम। एंड द लास्ट 75 को 3 से डिवाइड करेंगे 25 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम, फिर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम। डिवीज़न कंप्लीट, ये सारे जो है 30, 45 एंड 75 के डिवीज़न कंप्लीट हो गया। फिर क्या करना है कि सेम एज इट इज़ डिवाइड करने के बाद उन सारे फैक्टर्स को ऊपर नीचे लिखना है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 30, 45, 75। 30 का फैक्टर्स क्या क्या है, 2, 3, 5, 2, 3, 5। 45 के फैक्टर 3, 3, 5, 3, 3, 5। 75 के फैक्टर क्या है, 3, 5, 5, 3, 5, 5। तो एलसीएम एंड एचसीएफ में डिफरेंट ये है कि एलसीएम में हम क्या कर रहे थे कि सारे नंबर्स का कॉमन निकाल रहे थे, सारे नंबर का कॉमन निकाल रहे थे। यानी कि सबसे पहले हम देख रहे थे एलसीएम में कि जो तीनों में कॉमन है, उसके बाद नहीं तो जो 2 में कॉमन है। लेकिन एचसीएफ में ये नहीं करना है। एचसीएफ में क्या करना है कि जो नंबर्स तीनों में कॉमन है, जैसे ये 5 तीनों में कॉमन है और ये 3, जैसा कि दिख रहा है ये 5 तीनों में कॉमन है और ये 3 जो है तीनों में कॉमन है, बाकी जो नंबर्स है वो कॉमन नहीं है तीनों में, है ना। तो एचसीएफ में सिर्फ यही डिफरेंट है कि जो नंबर्स तीनों में कॉमन होंगे उन्हीं को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 and 5, दिख रहा है 3 and 5। एचसीएफ ऑफ 30, 40 एंड 75 व्हाट विल बी 3 and 5, यानी 3 × 5 = 15, और ये होगा एचसीएफ। और जैसा कि हमने बताया था कि हमेशा एचसीएफ जो है वो दिए गए नंबर से छोटा या बराबर आता है। देखो द नंबर इज़ 30, 45 एंड 75, द नंबर इज़ 30, 45 एंड 75 एंड द रिजल्ट इज़ 15, जो कि इन तीनों नंबर से छोटा है। ओके, सो नाउ बाय एंडिंग द टॉपिक एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड वी कंप्लीट द चैप्टर 8 multiples and factor. Okay, now in the next video we will discuss the new chapter. So till then watch the video and
understood the video. Okay, thank you.